स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने सीयूटी यूजी 2026 या फिर जेडब्ल्यू मेंस का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस या फिर सीयूटी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको जो है एकदम कंफर्म बीटेक सीट चाहिए कि हाँ मुझे कम मार्क्स पे, एकदम लोअर मार्क्स पे, ठीक है, जितना कम मार्क्स हो सकता है उतने कम मार्क्स पे आपको बीटेक्स में सीट चाहिए, बीटेक के कोर्स में अगर आपको सीट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। एकदम जो आपका लोएस्ट मार्क्स है उस पर आपको बीटेक का सीट मिल जाएगा और वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। फीस भी बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स में मिल रहा है तो फीस बहुत ज़्यादा हाई है। फीस बहुत लोअर है, बस 18,000 आपका फीस है, ठीक है। तो इतने फीस में ही अगर आपको बीटेक में एडमिशन चाहिए एकदम लोएस्ट मार्क्स पे तो इस पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो बीटेक वी सीयूटी यूजी जो है आपको ये वाला काउंसलिंग बैच आपको बस 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और फिर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है, ठीक है, बीटेक में आप सीयूटी के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं उसको लेके वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे अगर आपका एलिजिबिलिटी का, ठीक है, तो कितने कौन कौन लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो बीटेक में अगर आपको एलिजिबल रहना है तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेट कंपलसरी सब्जेक्ट आपका जो है 12th में रहना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज का कुछ इतना खास क्राइटेरिया इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है पीसीएम है तो आप जो है एलिजिबल है। और अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो बायोलॉजी रहना चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो भी अदर कोर्सेस है उसमें आपका पीसीएम है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट होगा वो आपका प्रिपेयर्ड होगा 70% ऑफ 12th मार्क्स एंड 30% ऑफ द सीयूटी जेडब्ल्यू मेंस जो भी आपने एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आपका प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो 70% जो है आपका कितना रहना चाहिए, 70% आपका 12th में मार्क्स जो है वो उसका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 70% रहना नहीं चाहिए, ठीक है। 70% ऑफ 12th मार्क्स मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में कंसिडर होगा और उसके बाद 30% मार्क्स ही आपका जो है इंट्रेंस है उससे लिया जाएगा। मतलब ये वेटेज सिस्टम है, वेटेज का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 12th में आपके अच्छे मार्क्स है तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन जो है आपका किस बेसिस पे होगा, ठीक है। आपने जो भी मतलब मार्क्स आपको डिप्लोमा में मिला है, लेटरल एंट्री वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो लोग भी बीटेक लेटरल एंट्री मतलब सेकंड ईयर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए है कि सिलेक्शन जो है आपका डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे होगा। और जो फ्रेश एंट्री है मतलब जो लोग फर्स्ट सेम से ही एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उनके लिए 12th और जेडब्ल्यू या फिर सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका सीट मैट्रिक्स का बात करेंगे, कितने सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ये वाला कोर्स में देखेंगे तो बीटेक में आपको 45 सीट्स जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का बात करेंगे, इसमें आपको बीटेक में 30 सीट्स देखने को मिल जाता है। सीएससी का देखेंगे 45 सीट्स है, ईसीई का देखेंगे 30 सीट्स है और आईटी का देखेंगे 30 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सीएससी का सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुका है क्योंकि इन लोगों का काउंसलिंग जो है अभी चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी अप्लाई करेंगे बाद में मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं, काउंसलिंग इनका चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अब काउंसलिंग चलने के बाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीट्स जो है ना वैकेंट हो गए, ठीक है। मतलब जो एक बच्चे हैं उन्होंने ही मुझे बताया, ठीक है, सीट्स जो है वैकेंट है, उनको मिला है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सीट जो है वैकेंट हो रहे हैं, ठीक है, सीट्स में एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा है तो इसलिए जो है मतलब आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग और भी देखते हैं। जैसे कि फ़ीस का बात करेंगे, फ़ीस मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कम फीस है, वेरी अफोर्डेबल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। एकदम कम फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि टोटल फीस देखेंगे बस 18,000 रुपीज़ है पर सेम का फीस, ठीक है। पर सेमिस्टर फीस 18,000 बहुत ज़्यादा कम होता है। और अगर आप हॉस्टल्स में जाते हैं, ठीक है, हॉस्टलर का देखेंगे आप, ठीक है, हॉस्टल एडमिशन बस 220 रुपये है। हॉस्टल फीस आपका पर सेमिस्टर 3300 है, ठीक है। 3300 पर सेमिस्टर यानी कि आपका 650 के आसपास जो है आपका पर मंथ का फीस आ रहा है हॉस्टल का। और हॉस्टल का जो रिफंडेबल पैसा है वो आपको 1700 देना है। ओवरऑल मतलब देखेंगे बस आपको 6 से 700 के बीच में आपको हॉस्टल भी देखने को मिल जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो इतना कम पैसे में अगर आपको बीटेक का कोर्स करना है, ठीक है, आप चाहते हैं एकदम बहुत ही कम से कम फीस में आप जो है बीटेक कर लें तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। फीस भी कम है आपका, ठीक है। कोर्स का जो आपका मतलब बात करेंगे तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्क्स भी कम लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लेसमेंट की बात करेंगे, ऑफिशियल डेटा इनका अवेलेबल नहीं मिला मुझे, ठीक है। ऑफिशियल डेटा इनके वेबसाइट पे मैंने चेक किया, मतलब प्लेसमेंट ब्रोकर है बट उसमें मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि क्या चीज़ इन लोगों ने प्लेसमेंट के बारे में मेंशन किया है। तो मैंने एक सेकेंडरी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट किया है, तो वहाँ के हिसाब से अगर देखेंगे तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में 872 स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे उसमें से 175 स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए हैं। ऑब्वियसली 872 सारे जो है बीटेक वाले नहीं थे, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बीटेक में आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। ये आपका एनआईएफ का डेटा है तो गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। मीडियम सैलरी की बात करेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी
देखिएगा तो यूजी है, ठीक है, और पीजी है, दोनों मिला के अगर मीडियन सैलरी देखेंगे तो 4.5 LPA आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड जो है वो हायर प्लेसमेंट परसेंटेज और बेटर मीडियन सैलरी आपको जो है देता है इस साल, ठीक है। मतलब इस साल इन लोगों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है 2025 में एज़ कम्पेयर टू 2024। तो इस तरह से देखेंगे तो अभी आपको बहुत ही आगे तक प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आपको जो है 4 साल बाद मिलेगा, यानी कि 2030 तक आपको मिलेगा, ठीक है। तब तक आपका इनका कंडीशन जो है और बेटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, तो आप जो है बेटर प्लेसमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसे कंपनीज भी है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब प्लेसमेंट का सीन भी ठीक ठाक है। और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मैं कहूँगा ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको बाद में दुख होगा, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट जो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कम मार्क्स पे जा रहे हैं, कम फीस पे जा रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको जो है उतना बेटर प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन कैसे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूँ कि एडमिशन जो इनका अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि जो ये साहिल अंसारी है, ठीक है, इन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ पे बीटेक में सीट्स जो है वैकेंट है, आप जो है सभी को बता दीजिए, ठीक है। जो स्टूडेंट है उनको आप बता दीजिए कि वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे ECE में जो है सीट मिला, इनका JEE में बस 48 परसेंटाइल था, इतने में ही ECE में सीट मिल गया, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ही कम मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है और एडमिशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का बात करेंगे, आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन वाला कोर्स का जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे कोर्सेज के लिए आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका BSc वगैरह है, ठीक है, और B.Ed का भी है, ठीक है, B.Tech का भी है, BVoc है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बीटेक का अगर आप देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ECE, IT, सारे जो ब्रांचेस है वो अवेलेबल है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 300 के आसपास इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है, और फॉर्म का क्लोजिंग डेट है 11 जुलाई, ठीक है। तो मतलब 11 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका भी अभी तक CUT से जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जब तक स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, स्कोर कार्ड आने के बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कोर कार्ड आने के बाद आप CUT के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ज़रूर से आराम से आप वेट कीजिए और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी मतलब अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको कम मार्क्स पे बीटेक पे एडमिशन लेना है, मैं कहूँगा ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी और भी कुछ डाउट रहे तो आप जो है मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और मुझे ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।